सवर्ण जाति को जब 10% आरक्षण देने की बात की केंद्र सरकार ने, उसके बाद राजनीति गर्मा गई। गर्माना भी लाजमी था, क्योंकि इस 10% आरक्षण हर किसी को नहीं भाता है। ऐसे में 3 राज्यों में भाजपा पिछड़ गई थी। वो 3 राज्य सवर्ण भूमि इलाके थे। इन 3 राज्यों का नाम था छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों में जो अव्वल आई थी वो थी कांग्रेस, जिसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा को एक खटक गई थी, क्योंकि सवर्ण वोट बैंक भाजपा को मजबूत बनाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। सवर्ण आरक्षण, इसे हर दल ने लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में बहुमत देने के लिए आगे आए थे, लेकिन जिसने इस 10% आरक्षण को समर्थन नहीं दिया था वो था राजद। अब राजद एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन इनका वोट बैंक ओबीसी और एससी एसटी में मजबूत है। ऐसे में राजद के खेमे को आड़े हाथ लेते हुए लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बड़ा हमला कर दिया है। रामविलास पासवान ने कहा है कि जब सवर्ण आरक्षण को आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो देखते हैं कि किस मुंह से आप आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में जाकर सवर्ण वोटरों से वोट मांगेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि सवर्ण जाति को जो आरक्षण दिया जा रहा था उसका समर्थन आपने नहीं किया, इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में आप ऑल आउट हो जाएंगे और आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। लोजपा ने यह भी कहा कि जब 2003 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके तुरंत बाद से ही हमने सवर्ण के लिए आरक्षण देने की बात कही थी। इस पूरे बात को, पूरे व्याख्या को समझाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी बड़ाई भी किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के जनता के हित में सोचते हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जो जन के लिए सोचते हैं और यही उनको जन का नेता बनाता है। खैर, 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया था, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिल गई है। अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस मुद्दे पर हर राजनीतिक दल अपनी बात को रखने से डरता है। वहीं राजद ने खुलकर इस 10% आरक्षण का विरोध किया था, जिसके बाद बहुत सारे बयानबाजी शुरू हो गई थी। खैर, जिस भी पार्टी का सवर्ण वोट बैंक पे पकड़ है, उसने इस आरक्षण को समर्थन दिया था, लेकिन राजद इसको समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि बिहार में राजद का सवर्ण वोटर्स कम है। खैर, अब 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में लोजपा के तरफ से प्रतिक्रिया दे दी गई है, राजद पे हमला कर दिया गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजद इस बयान को कैसे लेता है और किस शब्द के साथ पलटवार करता है लोजपा के साथ एनडीए खेमे पे। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे बिहार के साथ, भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।